दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा क्वेश्चन किया कि सर हेजिंग जो होता है वो कैसे करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में हेजिंग को आप किस तरह से यूज़ करें। देखिए हेजिंग होता है, एक हेजिंग होता है कि आपको मार्जिन बेनिफिट मिले, जैसे कि सेलर्स लोग करते हैं, सेल करते हैं सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक सीई सेल करते हैं, मान लीजिए 200 उसका प्राइस, ठीक है, और एक सीई बाई कर लेते हैं जिसका प्राइस है 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, ताकि उन लोगों का मार्जिन कम हो जाए। ये बायर्स लोग हेजिंग कैसे करते हैं। देखिए बायर्स लोग अगर रैंडमली हेजिंग करेंगे, मान लीजिए सीई या फिर पीई बाई कर लेते हैं, तो डेफिनेटली टाइम डिके के कारण लॉस ही होगा। बायर्स कब हेजिंग करना चाहिए, किस तरह से हेजिंग करना चाहिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बायर्स हेजिंग क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने सीई लिया और पीई लिया, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन है कि मार्केट हो सकता है ऊपर जाएगा, हो सकता है नीचे जाएगा, राइट। ने असेसमेंट किया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, अचानक कोई न्यूज़ के कारण मार्केट नीचे चला गया। वही रीज़न है जिसके कारण आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते और आपका बड़ा लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उसी कारण इन सब से बचने के लिए आपको हेजिंग करना है। मैंने बहुत सारा वीडियो में बताया था, बायर्स हेजिंग सिर्फ एक्सपायरी के दिन कर सकते हैं, जिस दिन प्रीमियम बहुत ही कम होगा। अदरवाइज आपको हेजिंग नहीं करना है। या फिर मान लीजिए नेक्स्ट डेट कोई न्यूज़ आने वाला है, बड़ा न्यूज़ आने वाला है, मान लीजिए कोई इलेक्शन का रिजल्ट का आने वाला है या फिर कोई भी न्यूज़ बड़ा आने वाला है, बीटीएसटी के हिसाब से कॉल एंड पुट बाय करके रख सकते हो। अगर बड़ा मूवमेंट होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक्सपायरी के दिन 31 जुलाई के दिन एक्सपायरी हुआ था बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का। तो दोनों का जब एक्सपायरी होता है तो मार्केट में हल्ला तो होता ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताता हूँ। एक स्ट्रेटजी आपको, ये जो लेवल है, मान लीजिए मार्केट सुबह सुबह इस लेवल पे फर्स्ट जो कैंडल इसी लेवल पे क्लोजिंग दिया, मान लीजिए 24,700 की लगभग, 24,700 की लगभग। ठीक है, तो हमको सिलेक्ट करना है 24,750 सीई इंस्टेंट जो स्ट्राइक प्राइस है वो एटीएम, एंड 24,650 पी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों हम लोगों को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए दोस्तों एक चीज़, ये दोनों का 24,700 का 24,700 सी का मान लीजिए प्रीमियम चल रहा है 60 और 650 का भी प्रीमियम चल रहा है मान लीजिए 70। दैट मीन्स दोनों का इक्वल कितना हुआ, 130। आपको क्या करना है, दोनों का इक्वल 130 हुआ है, ठीक है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। दोनों का कुल मिला के जब -50 पॉइंट नीचे जाएगा, मान लीजिए 130 से 50 पॉइंट, दैट मीन्स इक्वल 80 जब आएगा तब आपको एक लॉट बाय करना है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के हिसाब से दोनों का सीई एंड पीई दोनों का, और उसके बाद मान लीजिए थोड़ा टाइम मार्केट अगर 30 पॉइंट, मान लीजिए यहाँ से और भी 30 पॉइंट माइनस होता है, 30 पॉइंट, दैट मीन्स 80 से 30 पॉइंट माइनस, फर्स्ट टाइम आपको 80 बाय करना है, और सेकंड टाइम आपको अगर मार्केट और भी नीचे गया तो 50 में बाय करना है, 2 लॉट। मान लीजिए तो 50 से और भी 20 पॉइंट माइनस होता है, मान लीजिए 20 पॉइंट, दैट मीन्स 30, आपको 3 लॉट बाय करना है 30 पे, राइट। बस इस तरह से आपको एवरेज करता रहना है आप टू 2:30 बजे तक, 2 से 2:30 बजे तक आपको ये एवरेज करता रहना है। आपको पहले एक दिन पेपर ट्रेड करना है, उसके बाद जाके मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, देखिए कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोल दे आप तुरंत कर लो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर लो, वो सही नहीं है।
आप पहले पेपर टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद जाके अगर सही होता है तब जाके आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। आपने एक लॉट बाय किया 80 में, एक 2 लॉट बाय किया आपने 50 में, और 3 लॉट बाय किया आपने 30 में, तो आपका एवरेज कितना हुआ? तो दोस्तों आपका एवरेज लगभग 30 होगा, ठीक है। तो 30 में आपको 6 लॉट मिल रहा है, राइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, CE एंड PE का कोई भी दोनों का टारगेट लगा दो 31 या फिर 32। देखिए, जिन लोगों को मार्केट की नॉलेज बहुत ही कम है वो लोग ये यूज़ कर सकते हो, या फिर मतलब थोड़ा बहुत एनालिसिस करके उन लोगों का आइडिया है। तो आप लोग अपने ट्रेंड के हिसाब से, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट कॉल की तरफ जाने वाला है, ऊपर की साइड में जाने वाला है, तो आपको क्या करना है, PE को 32 में सेल कर देना है और CE को आपको रखना है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी एक को 32 में सेल कर दो, आपका जो इन्वेस्ट अमाउंट है वो आ जाएगा। को आप 32 में सेल कर दोगे और एक को आप छोड़ देना 10 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के। दैट मीन्स अगर मार्केट कहीं पे भी जाए तो आपको 10 पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो, आपको 10 पॉइंट मिलेगा या फिर 5 पॉइंट, ठीक है। दोस्तों ये सब कुछ आपको यूज़ करना है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमाना इतना आसान नहीं दोस्तों। जब तक आप अपना खुद का स्ट्रेटजी नहीं निकालोगे, आप जब अपना दिमाग नहीं यूज़ करेंगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों 95% लोग लूज़र है, सिर्फ 5% गेनर है, ठीक है। आपको इस 5% में आना है, तो 5% में आने के लिए 95% लोग जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से आपको नहीं सोचना है। 5% लोग किस तरह से सोचते हैं, 5% लोग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, अलग सोचते हैं, इसीलिए वो लोग गेनर होते हैं, ठीक है दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इस तरह का टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।